नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 30 मई 2026 हो गया है आज, और आज से जुड़ी हुई दो खबरें निकल कर आई है। दोनों अपडेट्स में वेस्ट सेटलमेंट और 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन था, उसके बारे में यहाँ पर ये अपडेट है। ठीक है, तो इस अपडेट में जो भी बताया गया है पूरी जानकारी सहित आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बीएसएनएल में जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिनको सुलझाना जरूरी है, लागू करना जरूरी है। जैसे कि वेस्ट सेटलमेंट का मुद्दा, इसी के साथ पेंशन रिवीजन का मुद्दा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पहली जानकारी देख लेते हैं। जो पहली अपडेट है 30 मई की, मैनेजमेंट के दोहरे रवैये पर है भारी गुस्सा है। सीधी भर्ती के सच पर यहाँ पर बात करते हैं। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने लंबे समय के बाद बाहर से नए इंजीनियरों की सीधी भर्ती निकालने का फैसला किया है, काफ़ी टाइम के बाद। इसके तहत जेटीओ यानी कि टेलीकॉम और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग यानी कि एसईटी के केडर में नई भर्तियां होगी। हालांकि यूनियन ने मना किया है कि सीटें बहुत कम है, लिमिटेड है, फिर भी कंपनी को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस फैसला किया है। अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत देखिए सीजीएसए पर रोक लगाई जा रही है। यूनियनों ने मैनेजमेंट की कड़ी निंदा यानी कि निंदा करते हुए कहा है कि एक तरफ बाहर से आउटसाइडर्स को नौकरियां दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे दिव्यांग कर्मचारी भाइयों के परिवार हैं, उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति योजना व्यवहारिक रूप से पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति योजना का मतलब ये है कि अगर आपके घर से कोई भी बीएसएनएल कंपनी में था, वो नहीं रहे, तो आप उनकी जगह ले सकते हो या नहीं, यही अनुकंपा नियुक्ति योजना है। ठीक है, तो वो फिलहाल पिछले 5-7 सालों से बीएसएनएल ने बंद करके रखी है। तो यहाँ पर यूनियनों का कहना है कि उसको चालू कीजिए। आप जो आउटसाइडर को भर्ती कर रहे हो बीएसएनएल में, उसकी जगह उस अनुकंपा नियुक्ति योजना को चालू कीजिए, ताकि जो यहाँ पर जो बीएसएनएल में काम करते थे उनका परिवार बेसहारा है, उनको सहारा मिलेगा, उनको थोड़ा यहाँ पर देखा जाए तो उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, अंदरूनी प्रमोशन का भी मामला है। एलआईसी का रास्ता रोका जा रहा है। देखिए, जो कर्मचारी सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए जेटीओ, जेई और टीटी केडर्स में विभागीय परीक्षाओं एलआईसी के रीस्ट्रक्चरिंग नियमों में ढील यानी रिलैक्सेशन देने में मैनेजमेंट साफ मना कर रहा है। नतीजा ये है कि कई सर्किलों में कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है और उनका प्रमोशन रुक गया है। यूनियन ने मांग की है कि परीक्षाओं के नियम आसान किए जाए और बिना किसी भेदभाव के सभी सर्किलों में अंदरूनी एग्जाम कराया जाए। ठीक है, ये दो मुद्दे हो गए। दूसरी बड़ी जानकारी एक और निकल कर आई है, जो कि 29 मई 2026 की है। पीजीएमएसआर के साथ जो भी बर्निंग इशू है, उनके बारे में सीधी टक्कर है। देखिए, बीएसएनएल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने कारपोरेट ऑफिस के ठंडे रवैये के खिलाफ सीधे श्री राजीव कौशिक पीजीएम बीएसएनएल से मुलाकात की है। इस बैठक में कर्मचारियों के इन बड़े मुद्दों पर सीधे जवाब मांगा गया। मजदूरों की छटनी की जा रही है। वेस्ट बंगाल और कोलकाता टेलीफोन सर्किल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो ठेका मजदूर है को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसे तुरंत रोकने की मांग की गई है। रूल 9 और कैजुअल लेबर्स के एरिया की बात करूं तो प्रतिनियुक्ति रूल 9 डेपुटेशन के मामलों की जो समय सीमा है, जो टाइम लिमिट है, वो बढ़ाने और दिहाड़ी कैजुअल मजदूरों के रुके हुए डीए एरियर को तुरंत भुगतान करने को कहा गया है। उसके बाद मेंबरशिप वेरिफिकेशन की बात करें तो चुनाव होने वाला है या नहीं, अगले 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन का पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल जल्द से जल्द घोषित यानी कि अनाउंसमेंट करने पर गंभीर चर्चा चल रही है। स्पोर्ट्स कोटे का प्रमोशन है, उसके बारे में अगर बात करें तो छूटे हुए स्पोर्ट्स कोटे के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ करने को कहा गया है, जिस पर पीजीएमएसआर ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों फिलहाल ये मुद्दे थे जो कि यहाँ पर आपको बताना जरूरी था। इसी के साथ इसमें वेस्ट सेटलमेंट और पेंशन रिवीजन को लेकर फिलहाल कुछ बताया गया है। वेस्ट सेटलमेंट की बात करें तो देखिए, 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन इस लेटर में जिस शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट मेंबरशिप वेरिफिकेशन अगले यूनियन के चुनाव की बात की जा रही है, वो सीधे वेस्ट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है।
डोड और कॉर्पोरेट ऑफिस इस समय वेस्ट सेटलमेंट थर्ड पीआरसी की फाइल पर इसलिए अंतिम दस्तखत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे बहाना बनाते हैं कि पहले तय हो जाए कि वर्तमान में कर्मचारियों की मेजोरिटी यूनियन बहुमत वाली यूनियन कौन सी है, यानी कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए यूनियन को। इस लेटर के जरिए यूनियन ने पीजेएमएसआर पर दबाव बनाया है कि चुनाव का शेड्यूल तुरंत लाओ। जैसे ही चुनाव की तारीखें आएंगी, नई चुनी हुई मेजोरिटी यूनियन के पास वो कानूनी ताकत होगी कि वो सरकार के सामने बैठकर वेस्ट सेटलमेंट की फाइल से पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटवाने का अंतिम एग्रीमेंट साइन कर सके। पेंशन डिवीजन और कैजुअल लेबर्स के डीए की अगर बात करो तो इस बैठक में कैजुअल लेबर्स के डीए के भुगतान पर जो सहमति बनी है वो ये साफ दिखाती है कि यूनियनों का पूरा फोकस अब महंगाई भत्ते और पेंशन के आर्थिक लाभों को क्लियर करने में है। दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशनर्स का कोर्ट केस इस समय जजमेंट रिजर्व मोड पर है, जिसके अंतिम लिखित कॉपियां इसी हफ्ते वकीलों द्वारा जमा की जा चुकी है। कोर्ट रूम में डी लिंकिंग का आदेश किसी भी दिन मई के आखिरी दिनों में या फिर जून के पहले हफ्ते में आने वाला है। जून के हफ्ते में अगर छुट्टियां हो गई तो जुलाई के पहले हफ्ते में आएगा, जैसे ही कोर्ट पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाएगा। इस लेटर में दिखाई गई यूनियनों की संगठित ताकत डोड को मजबूर कर देगी कि वो वर्किंग स्टाफ के वेज रिवीजन को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाए। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी 30 मई 29 मई और पेंशन डिवीजन कोर्ट केस वेज सेटलमेंट के बारे में। पूरी अपडेट की जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी है। इस जानकारी से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।